हाय गाइस। सो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब आजकल तो हमें दिख रहा है। और कहते हैं ये और भी ज़्यादा जो अपकमिंग मई के जो डेज होंगे और हमारे जून जुलाई होगी, सो इट विल बी मच हॉटर। तो इसके पीछे एक ही फिनोमेना है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड इट, वो है एल नीनो। अब एल नीनो क्या होता है कि जब हमारी हवाएं ईस्ट, अब यहाँ पर ईस्ट का रेफरेंस है हमारे साउथ अमेरिका के कोस्ट से, तो वहाँ से ईस्ट से वेस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया और हमारी एशिया। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रेड विंड्स चलती हैं। ट्रेड विंड मतलब कि जनरली जो पहले ज़माने में जो लोग आते थे, तो ये इन्हीं विंड्स के सहारे हमारे ईस्ट मतलब कि साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ आते थे। तो इसलिए हमें क्योंकि ट्रेड होता था और इसी हवा और लाइक ब्रीज विंड्स के सहारे आते थे, तो इसे ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो जनरली ये जो विंड्स होती हैं हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। एंड इससे क्या होता है, जो वहाँ का हॉट वाटर होता है वो उसके लाइक हमारे एशिया की तरफ आता है। एंड उसको रिप्लेस करने के लिए साउथ अमेरिका में क्या होता है, जो नीचे से कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर आता है। एंड इससे क्या होता है, जो भी वहाँ के अंदर की न्यूट्रिएंट्स स्पीसीज वगैरह होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, तो वहाँ के जो फिश इंडस्ट्रीज़ है वो अच्छे से काम करती हैं और दे अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन और उसी के साथ साथ जो ट्रेड विंड्स के यहाँ पर हमारे साउथ वेस्ट की तरफ जैसे एशिया की तरफ हॉट वाटर आता है, तो वो वेपराइज होता है जैसे आपको पता है, एंड वो बहुत सारी बारिश करता है, तो लाइक वी गेट ए गुड रेनफॉल। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको एलिनो समझाने से पहले, होती है लालीनो। अब यही चीज़ जो एक्सट्रीम में हो जाए कि जो ट्रेड विंड्स आए और हॉट वाटर आए हमारे वेस्ट की तरफ, मतलब हमारे एशिया की तरफ, नॉट दैट काइंड ऑफ वेस्ट, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, इससे फ्लड वगैरह आने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो अगेन इट्स अ एक्सट्रीम कंडीशन विच वी डोंट वांट। अगर मान लो यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि उल्टा हो जाए कि ट्रेड विंड स्लो हो जाए, तो जो हमारे ये वहाँ की फिश इंडस्ट्रीज़ है वो बर्बाद हो जाएंगी, और यहाँ रेनफॉल नहीं होगा, और रेनफॉल नहीं होगा तो दैट टेम्परेचर विल गेट हायर और इट विल गेट हॉटर डे बाय डे। सो दिस इज़ वॉट अबाउट एल नीनो, कि जब टेम्परेचर हायर हो जाता है ट्रेंड विंड्स के स्लो होने की वजह से, तो हम ये रिपरकशंस और इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं हमें। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट why India is becoming one of the hottest country in the world.